अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुंगेली। इस आधुनिक युग में भी देवी देवताओं का अनोखा रहस्य लोगों को गहरी आस्था से जोड़ती है। इन्हीं रहस्यमयी मंदिरों में से एक है रायपुर यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित श्री बंजारी शक्तिपीठ, जहां नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु माता बंजारी का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भारत देश में अनेकों प्राचीन मंदिर हैं जो लोगों के आस्था का केंद्र है। इन मंदिरों में लोग अपने पूज्य आराध्य देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते हैं। ऐसी एक प्राचीन मंदिर रायपुर यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्थित है, जहां माता बंजारी स्वयं प्रकट हुई थीं। मंदिर के पुजारी ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि माता बंजारी पास के ही गांव डूमर तालाब गांव के एक बैगा के सपने में आए और कहा कि मैं तुम्हारे गांव के पास में प्रकट हुई हूं, मेरी सेवा करो। तब से लेकर अब तक श्रद्धालु वहां पहुंच माता की सेवा और पूजा आराधना करते हैं। वो ये एक सुपारी के रूप में थी माता, पत्थर के रूप में। तो जिस समय हम आए 72 में, समय यहाँ पे गांव में पास में डूमर तालाब है, वहाँ बैगा है। बैगा को सपना देखे माता ने यहाँ पे बताया कि मैं यहाँ पे निकलूँ, आके मेरा सेवा को मैं यहाँ पे निकलूँ चाहती हूँ। कहाँ पे ढूंढे थे, यहाँ पूरा पेड़ पौधे, यहाँ पूरा जंगल था। तो ढूंढने के बाद छोटी सी मूर्ति में थोड़ा सा सिंदूर लगा हुआ था, तो आके यहाँ पे साफ सफाई की, पूजा पाठ की, क्योंकि इतनी जंगलों में किसी पत्थर पे सिंदूर लगा हुआ नहीं है। तो समझे कि माता ने जो सपने दिया है हो सकता है यही हो माता। यहाँ पे पूरा साफ सफाई करके छोटा सा मिट्टी का मंदिर बना के रायपुर रहते हुए तब से आ रही है। जी। दोनों नवरात्रि में। तो इस मंदिर का खास रहस्य क्या है? ऐसा क्या है कि लोग बाहर से भी आते हैं? ऐसा कुछ आपको रहस्य तो नहीं पता है, लेकिन आस्था है देवी माँ में और हम इधर ही रहते हैं, आते हैं। सब पूजा करने वाले लोग सब मैं अपनी आस्था से आ रही हूँ। यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है। हम हमारे ख्याल से 10 साल की उम्र से जानते हैं। हमारी दादी और बड़ी माँ वगैरह आते थे यहाँ, तब घना जंगल था और यहाँ शेर आता था और माँ अंदर से प्रकट हुई, ऐसा मानते हैं। मतलब कोई बाहरी आकर्षण के हिसाब से नहीं बनाई है मूर्ति, अंदर से प्रकट। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि यहाँ माता बंजारी नाग नागिन के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने आती हैं। सावन का महीना हो या फिर नाग पंचमी, इन सभी त्योहारों में माता बंजारी इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में प्रकट होती हैं, जिनकी आयु लगभग 100 साल से भी ज्यादा बताया जाता है। इन नाग जोड़ों की मूंछ भी आ गई है, ऐसा यहाँ के श्रद्धालु भक्त बताते हैं। नाग नागिन का जोड़ा निकलता है और नाग पंचमी का निकलता है, और कई बार तो जैसे सावन में निकला है और बैठा भी, तो बहुत पुराना है। उनकी मूंछ आ गई है, मतलब कि वो काफ़ी पुराना है, 500 साल तक के जीते हैं, ऐसा सुना है। इनकी रहस्य ये है, उनका जो माता जब से निकली, उनकी नाग नागिन का जो जोड़ा है, ये मेन यहाँ पे माता का पिक्चर है। यहाँ पे जब से माता निकली है, कितने साल पुराना? ये करीब 72 से है। जैसे जब हम मंदिर में आए थे, काफ़ी छोटी थी मैया, उन्हीं समय से ये नाग नागिन का जोड़ा माता के साथ में रहते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नाग खास करके नाग पंचमी की दूध रात में नाग के दूध पिलाने आते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, प्रोडक्शन है, कभी भी ये निकल जाते हैं, तो बच्चे भी हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे उनके नाग नागिन के जोड़े पे बच्चे आते हैं। तो आपने किन रूपों में देखे हैं? इनको तो रूप तो बहुत से रूप में देखे हैं, इसलिए कई रूप में इन्होंने धारण किया है। बोलते हैं ना, इच्छाधारी जो नाग नागिन जो होते हैं, एक परछाई के रूप में जितने भी इनका जो रूप है, परछाई के रूप में हमने सभी रूप इनको देखा है। कभी जानवर के रूप में, कभी किसी लड़की के रूप में, कभी किसी वस्तु के रूप में, काफ़ी रूप इन्होंने हमें अच्छे देखा। इस आधुनिक युग में भी देवी देवताओं की उतनी ही मान्यता है जितना कि प्राचीन युग में हुआ करती थी। वर्तमान समय में नवरात्रि का समय है, जिसको देखते हुए सभी माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। इसके साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्तों द्वारा दीप भी जलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।